जय श्री कृष्ण। आज हम जानकारी लेकर आए हैं एक सड़क की यक्षिणी साधना की सदन 6 महीने पहले शुरू की थी। इनको ज्यादा जप करने का समय नहीं था, इस वजह से ये जब कम करते थे। इसके अलावा इनकी जो साधना थी, जो हम लंबे समय के साधना करते हैं, कभी भी तो उसमें एक बार जैसे आपने 21 दिन की साधना कर लिया, 41 दिन की संकल्प लेकर साधना कर ली, उसके बाद ब्रह्मचर्य रखना की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब आप गृहस्थी जीवन जीते हुए भी यदि प्रतिदिन 11 माला या 21 माला, ये 5 माला, ऐसा आप जब शुरू रखते हैं, चालू रखते हैं, और ऐसा करना ही चाहिए, जैसा कि हमने बताया भी है अन्य वीडियो में कि एक बार साधना का जो संकल्प लेकर जो समय है वो पूरा होने के बाद भी आपको प्रतिदिन माला फेरहानी है। तो इन्होंने 6 महीने तकरीबन इनको हो चुके थे करते करते, लेकिन क्योंकि इनकी जब संख्या कम थी, इसलिए नेता समय गया अनीता 91 दिन के अंदर, तो किसी भी हालात में इनके सामने दक्षिणी को ए जाना चाहिए था। तो इन्होंने बताया कि मुझे 6 महीने हो गए हैं। यह इन्होंने कब बताया? 1 महीने पहले। अब आपको वीडियो बता रहे हैं। जब उनको सफलता मिल गई, उसके बाद 1 महीने पहले उन्होंने बताया था कि मैं यक्षिणी साधना 6 महीने से कर रहा हूं। मुझे शुरुआत में जब 21 दिन की मैंने संकल्प लेकर साधना शुरू की थी, शुरुआत में अनुभव बिल्कुल न के बराबर हो रहे थे, कोई अनुभव नहीं हो रहे थे। मुझे ग रहा था कि शायद ये होता भी है कि नहीं, यक्षिणी आएगी भी कि नहीं आएगी, बस मैं कर रहा था। लेकिन कोई अनुभव नहीं होने की वजह से मेरा मां बहुत खराब था। आपसे इस विषय में जानकारी मांगी थी, तो उसे वक्त आपने जानकारी नहीं दी थी कि मैं क्या करूं। सिर्फ इतना कहा था कि जब करते रहिए, बाकी और परेशान मत होइए। तो मैंने जब चालू रखें करता रहा, जब करता रहा, 21 दिन पूरे होने पर भी मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ। समय निकाल गया किस दिन का, उसके बाद भी मैंने प्रतिदिन 11 माला चालू राखी, जैसा कि आपने कहा था कि ग्रास जीवन जी सकते हैं। तो इस हिसाब से मैं प्रतिदिन माला जब कर रहा था, इतना असर मुझे समझ में ए गया था कि आकर्षण मेरा बढ़ गया था। इसके अलावा जो मेरे जो धन की स्रोत थे वह खुला गए थे। मैं जो भी कम करना चाह रहा था उसमें मुझे फायदा होना शुरू हो गया था। तो मुझे इतना महसूस तो हुआ था कि भले ही मुझे कोई शक्ति का अनुभव ना हुआ हो कि कोई शक्ति मेरे पास आई है, सामने आई, लेकिन इतना था कि मेरे दिन जो थे वह बदलने लगे थे। तो मुझे यह तो समझ में ए गया था है यह इस साधना की वजह। इसलिए मैंने जब बैंड नहीं किया, बल्कि और खुशी से मैं जब करता रहा। इसी दौरान बीच में गुप्त जो नवरात्रि थी वो भी आई थी, तो उसे समय भी मैंने अपनी जो साधना थी उसे दोबारा की थी। 9 दिन तक जैसे करना चाहिए संकल्प के की। और इसके बाद धीरे धीरे अचानक मुझे रात में क्या महसूस हुआ, मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई औरतें आपस में बात कर रही हैं। ऐसा जब के समय मुझे सुने देता था, कोई औरतें आपस में बात कर रही हैं, तो मुझे लगता था कि आप पड़ोस में कोई बात कर रहा होगा और आवाज ए रही होगी। लेकिन जब मैं ऐसा लगातार होने लगा कि रात के 12 बजे 1 मिनट पर औरतें बात कर रही हैं और मैं जब कर रहा हूं, तो मुझे लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रतिदिन औरतें एक ही समय पर बात कर रही हों और आवाज रोज रोज कैसे ए शक्ति है। तो इसके बाद मैंने तकरीबन 6वें या 7वें दिन मैंने बाहर निकालकर पहले जब करने के पहले देखा कि क्या कोई वाकई में कोई औरतें बाहर रहती हैं, बैठी है, इस समय बात करती हैं, जिनकी आवाज इतनी रात को आए। क्योंकि हमारे मोहल्ले में जो हैं, कई बार ऐसा होता है कि जो एक छोटा सा मोहल्ला है, तो कई बार लेट जो रात है, रात्रि तक भी औरतें जो हैं या लोग जो हैं उसके वो बाहर बैठे रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगा, तो मैं पहले ही देख लिया, लेकिन कोई भी बाहर नहीं था। इसके अलावा जो मैंने देखा कि पंखा भी चला है, क्योंकि पड़ोस के ही कमरे में मेरी पत्नी भी सोई थी। बाजू वाले कमरे में तो पंखा भी चल रहा था, तो बाहर की कोई भी आवाज आना नामुमकिन था। और मैंने अपने कानों में फिर हुई के चुटकुले होते हैं, वो दोनों कानों में लगा लिया कि मैं देखा हूं कि आवाजें आई हैं कि नहीं आई हैं। और जब मैंने जब करने बैठा तो वाकई में वही हुआ कि दोबारा मुझे आवाज आना शुरू हो गई। तो मैं समझ गया था, क्योंकि मैं सटक था। अनुभवों को लेकर मुझे काफी दोनों से अनुभव नहीं हो रहे थे, पर मैं 70 था कि मैं साधना कर रहा हूं, तो कभी भी कोई भी अनुभव हो सकता था। इसलिए मुझे समझते डर नहीं लगी कि आवाज बाहर से नहीं आ रही है, या तो यह मेरे मस्तिष्क में से ही अंदर आवाज सुने दे रही है मुझे।
या फिर कोई मेरे कान में आकर कुछ गा रहा है जो कि सीधे मेरा अंदर सर के अंदर सुने दे रही है, गंज रही है। आवाज की कोई औरतें बात कर रही हैं तो मैं इस बात को समझ गया था, पर मुझे कोई डर नहीं था। वीडियो में इतनी मेहनत कर चुका था, इतना समय दे चुका था कि डर नाम की चीज खत्म हो चुकी थी। उल्टा मैं दुखी था कि मुझे कोई अनुभव भी क्यों नहीं हो रहे हैं। अनुभव होना चाहिए तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। जब मुझे ऐसा समझ में आ गया कि जरूरी है कोई शक्ति, तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा, क्योंकि मैं पहले से तड़प रहा था कि कोई अनुभव हो। तो इसके बाद भी मैंने अपना जब है वो चालू रखें, कुछ ही दोनों में तकरीबन 3 से 4 दोनों के बाद मुझे वो बातें साफ साफ सुने देने लगी। वो औरतें की आवाज नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक किसी औरत की आवाज थी। एक जैसी आवाज थी और वो बस एक ही बात को बार बार कहती थी, चिल्ला के कि ये सब क्यों कर रहा है, ये सब मत करें, मार दूंगी, तुझे का जाऊंगी। तुझे इस तरह से मुझे तानी मारती थी, चिल्लाती थी, डांटती थी, करने की धमकियां देती थी। वो इस तरह की आवाज थी जो लगातार ये बोल रही होती थी कि मैं तुझे मार दूंगी, तुझे ये बैंड कर दे, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, क्या चाहिए तुझे, इस तरह की बातें करती थीं। तो मैं समझ गया था कि यह जो यक्षिणी है ये वही है, और मुझे ये सारी बातें कह रही है जैसे कि मैं जब बैंड कर डन। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं पहले से ही बहुत दुख में, ताकि मुझे कोई अनुभव नहीं हो रहे हैं, इसलिए मुझे बिल्कुल भी डर नहीं था कि मेरा क्या होगा। और मैंने जब शुरू रखें, तकरीबन 15 दिन जब बीत गए, ये आवाजें रोजाना आई थीं और ऐसी ही आई थीं। जब 15 दिन बीत गए तब मैंने देखा कि वह आवाजें बहुत तेज और बिल्कुल साफ साफ सुने देने लगी थी, और वही स्त्री मुझे ये खाने लगी कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रश्न हूं, तुम ये साधना क्यों कर रहे हो, मुझे अपनी मनोकामना बताओ, और जो तुम चाहते हो मैं कर दूंगी, और तुम अपनी साधना को आप समाप्त कर दो। तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपको प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं, क्योंकि जो मेरी समस्याएं थीं वह पहले ही दूर हो चुकी थीं। मुझे धन संबंधी समस्या थी, तकलीफें थीं, दुख था, वो सर पहले दूर हो चुका था। तो इसलिए मैंने कोई समस्या बताने की बजाय मैं जानता था कि यह जानती थी कि मेरी क्या समस्या है। उन्होंने पहले दूर कर चुकी हैं, फिर भी यह पूछ रही हैं, क्योंकि यह मौका है कि जब मैं कोई वचन ले सुकून। तो मैंने उनसे यही कहा कि मैं प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूं आपके, मैंने इतने दिन से तपस्या की, यदि आप प्रश्न हो तो मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दें। लेकिन वो सामने नहीं आई थी, वह मेरे दिमाग में ही बातें करती थी, मुझे दिखाई नहीं देती थी, पर दिमाग में बातें करती थी मुझे कि मैं सामने नहीं आना चाहती। लेकिन तुम्हारी जो भी मनोकामना हो बता दो, मैं उसे पूर्ण कर दूंगी, और तुम अपनी समस्या, अपनी जो तपस्या, इसे समाप्त कर दो। तो मैंने यही कहा कि नहीं, मैं तो आपके प्रत्यक्ष दर्शन ही करना चाहता हूं। वो मुझे रोज आई यही कहती कि तुम बैंड कर दो, लेकिन मैंने बैंड नहीं किया। फिर अचानक एक दिन वही एक्चुअली जो थी, मेरी बांधा आंखों से मुझे अपने आजा चक्र के स्थान पे उजिलो जैसे हॉकी सी धुंधली सी परछाई नजर आने लगी, जो कि यहां वहां घूम रही थी। मुझे लगा कि ये हो सकता है कि आंख में कोई कचरा हो मेरे, या फिर कोई धागा या ऐसा कुछ छोटा मोटा तिनका हो जो मेरी आंखों में होगा, जो कि मुझे दिखे रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि आंखों में अगर कचरा हो और आंख में ध्यान करता था तो वही कचरा मुझे तैरता हुआ नजर आता था, जो बहुत बारीक बड़ा कचरा तो कोई सा नहीं सकता, पर बहुत बड़ी तुम मुझे ग रहा था कि शायद कुछ ऐसा होगा। लेकिन मैंने जब देखा कि 2-3 दिन तक आकृति दिखे रही है, जबकि समय, तो मैंने इस आकृति पे ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। और ऐसा करते करते जब तकरीबन 20 दिन बीत गए थे, उसके बाद वही आकृति उभर के सामने आ गई, और लाल साड़ी में एक बहुत ही सुंदर सी स्त्री मेरे सामने बैठ के, जैसे बैठकर मुझे आशीर्वाद दे रही हो, बैठ के मुझे दिखाई देने लगी मेरी सामने प्रत्यक्ष। और ये वही स्थिति, वही आवाज में मुझे बात करने लगी कि बोलो, अब तुम क्या चाहते हो, मैंने तुम्हें दर्शन दे दिया है, इससे ज्यादा मैं तुम्हें दर्शन नहीं दे। शक्ति खली आंखों से तुम मुझे नहीं देख सकते, मैं तुम्हें अप्रत्यक्ष रूप से दर्शन दे रही हूं, पर बैंड आंखों से भी जो मैं दिखे रही हूं यही काफी है। अब इससे ज्यादा और मेहनत न करो, और क्या चाहते हो, अपनी मनोकामना बताओ। तो मैंने उन्हें अपनी मनोकामना बता दी कि मैं आपसे, यह वीडियो में हम नहीं बता सकते कि उन्होंने क्या मनोकामना की,
पर उन्होंने यह बता दिया कि मैं आपसे यह वचन चाहता हूं, यदि आप यह वचन मेरा पूर्ण करती हैं तो मैं अपनी जो साधना चल रही है इसे समाप्त कर दूंगा, इसकी पूर्ण होती कर दूंगा, और आपके नाम पर मैं 21 कन्याओं का कन्या भजन कराऊंगा। तो उन्होंने जब ऐसी अपनी बातें राखी तो 3 से कर बातें उन्होंने लक्ष्मी के सामने रखें कि मुझे ये सब चाहिए, और उनमें से एक्चुअली ने एक बात का वचन उन्हें दे दिया, क्योंकि ऐसा होता है देवी शक्तियां कभी आपको इतना शक्तिशाली नहीं बनती हैं कि आप किसी का बड़ा भी कर सकें। तो जो यक्षिणी थी उन्होंने एक वचन उनका मान लिया, वह वचन तो नहीं बता सकते पर मान लिया, और बैंड आंखों से उनको दर्शन दिए, और उन्होंने जो अपनी साधना चल रही थी उसे समाप्त किया। उसके बाद उन्होंने कन्या भजन भी बहुत अच्छे से कराया। तो इन्होंने कन्या भजन कराया, पूर्ण होती की, और उसके बाद जो सिद्धि ने मिली थी उसका उपयोग कैसे करना है यह स्वयं या शरीर ने बताया कि आप इसका उपयोग कैसे कर सकते हो। इन्होंने पूछा कि मैं कैसे इसका उपयोग करूंगा। जो शक्ति अपने दिए तो उन्होंने बताया, और उसे व्यक्ति ने उसके बाद सबसे पहले तो हमें यह जानकारी दी कि ऐसा ऐसा हुआ गुरुजी, और अगर यह इसकी पूरी जानकारी आप नहीं देते तो शायद यह संभव नहीं होता। जबकि आपको मैं हकीकत बताडन झूठ नहीं बोलूंगा कि मैंने उनको माना कर दिया था कि बैंड कर दो। अभी एक्चुअली साधना, क्योंकि इसमें सावधानी और सामग्री इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है यक्षिणी साधना में, और यह जो होती है लक्ष्मी पता नहीं क्यों इनको डराया नहीं है। इनके साथ कुछ भी ऐसा गलत नहीं हुआ कि शायद इसलिए क्योंकि इन्होंने काफी लंबे समय का जब किया था, शायद इस वजह से इनके साथ कुछ डरावना अनुभव नहीं हुए। अन्यथा अगर कम समय में ज्यादा जब जो करते हैं उनके साथ यक्षिणी साधना में बहुत डरावना अनुभव है, सामने ए जाते हैं, पर इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साथ में इनका जो जप था ये दुर्गा सप्तशी का पाठ करते थे। इनको हमने कहा था कि आप सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ कर लीजिए, पर इन्होंने कहा नहीं गुरुजी, अगर आप कहते हैं कि सप्तशी का पाठ भी सबसे सस्ती का पाठ कर सकते हैं तो मैं समय देने के लिए तैयार हूं, मैं वही करूंगा। तो हमने कहा ठीक है, करिए, आपको अगर समय है, इतना कम करने के बाद भी अगर आप कर सकते हैं तो करिए। तो उन्होंने दुर्गा सप्तशती का पाठ यह प्रतिदिन करते थे, समय दिया, और उसके बाद जब इनको ये सफलता, जो ये इनकी शक्ति थी, वो इनको प्राप्त हो गई। तो इसके बाद अब इनकी यह बात देता था कि क्यों ठीक है, हमें तो यह बता सकते थे पर ये किसी और को नहीं बता सकते। जीवन भर इन्होंने कौन सी साधना सिद्ध की, इसलिए इनका नाम या पता नहीं बता सकते, वो बताते भी नहीं। वैसे तो साधुओं का, लेकिन उसके बाद तो ऐसा के साथ हुआ था। अब यह शक्ति का प्रयोग करें या ना करें, यह तो इनका खैर व्यक्तिगत फैसला होगा, क्योंकि ऐसी चीजों में अगर ये आगे आते हैं तो फिर बहुत सारी दिक्कतें भी आई हैं। इसलिए हाँ, व्यक्तिगत तौर पे किसी की अगर मदद करते हैं या लोगों का भला करते हैं तो अच्छी बात है। इनके गुरु जो थे पहले से ही थे, जिन्हें इस विषय में जानकारी थी, इन्होंने हमसे संपर्क जरूर किया, लेकिन हमने इन्हें लक्ष्मी साधना की दीक्षा नहीं दी, क्योंकि देते भी नहीं है। एक्चुअली साधना के लिए माना कर देते हैं, लेकिन हाँ विधि इन्होंने ली थी। इसके अलावा भी इन्होंने जानकारी थोड़ी बहुत ली थी, अनुभव ली थी, अनुभव से संबंधित या क्या डर है क्या नहीं है तो वो बताया था इनको। तो इस तरह से इन्होंने लक्ष्मी साधना संपन्न की और सफलता